सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। पीएम मोदी अलीगढ़ जिले के गांव मुसेपुर में आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। समारोह में आगरा अलीगढ़ मंडल के करीब 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रदेश में जन शिकायतों की अनदेखी करना अब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। अपने सरकारी आवास पर नियमित जनता दर्शन में दूर दराज के जिलों से पहुंचने वाले फरियादियों को देखकर मुख्यमंत्री योगी ने अपना निष्कर्ष निकाल लिया है। उन्होंने अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को हर जिले के लंबित मामलों की रिपोर्ट जुटाने में लगा दिया है। जल्द ही लापरवाह आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सूची बनाकर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सहारनपुर के कुतबसेड़ थाना क्षेत्र के देहरादून पंचकुला हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। हरिद्वार से पंजाब लौट रहे इनोवा कार का टायर फटने से वहां खड़े डंपर में वह जा टकराई। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि कार में सवार 6 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायलों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा देश के 11 शहरों में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की मूर्तियां स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस कदम की शुरुआत होगी गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को मेरठ व ग्वालियर से। इन दोनों शहरों में नारायण आप्टे की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह जानकारी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने दी। इसके साथ में उन्होंने कहा, हमारी मुसलमानों से दुश्मनी नहीं, हम धर्म सापेक्ष राष्ट्र चाहते हैं। इसके साथ में उन्होंने कहा, वे भी इस देश में रहे, 5 की बजाय 21 बार नमाज पढ़े, मगर पढ़ोगे ऊके झंडे के नीचे ही। यहाँ चांद तारे के नीचे नमाज नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले महासभा का प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात रहे दरोगा धर्मेंद्र यादव की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। अप्रैल में धर्मेंद्र की सर्विस रिवॉल्वर से गोली से एक युवती घायल हो गई थी, जिसके चलते वह निलंबित चल रहे थे। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि मूल रूप से जौनपुर सराय ख्वाजा निवासी धर्मेंद्र यादव की 2018 में दरोगा पद पर पुलिस में भर्ती हुई थी। गोमतीनगर विस्तार खरगापुर में धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रियंका व 2 बच्चों के साथ रहते थे। वह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात थे। एसीपी के मुताबिक परिवारजनों ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे तक अपने कमरे में सो रहे थे। दोपहर बाद भी न जागने पर पत्नी उन्हें उठाने पहुंची। धर्मेंद्र के कोई जवाब न देने पर परिजन लोहिया अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का कहना है कि काफी दिनों से वह डिप्रेशन में चल रहे थे। हालांकि अनहोनी की आशंका पहले से थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सभी शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शासकीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत वह सभी शिक्षक व कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। माफिया डॉन के तौर पर बदनाम बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है। गाजीपुर में 2009 में दर्ज हुए मुकदमे में जमानतदारों ने मुख्तार अंसारी की जमानत वापस ले ली है। इस मुकदमे में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होना होगा।
प्रदेश में 45 साल की उम्र पार करने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने में दी जा रही प्राथमिकता का असर देखने को मिला है। इस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने में प्राथमिकता और घर घर सर्वे कर जागरूक किए जाने की मुहिम रंग ला रही है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 4 करोड़ 79 लाख लोगों में से अब तक 3 करोड़ 87 लाख लोग कम से कम पहला या फिर दोनों टीके लगवा चुके हैं, यानी इस आयु वर्ग के 81% लोग अब तक टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद सक्रिय हो रहे हैं। बीमारी से उबरने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अक्सर दिखने वाले मुलायम सिंह यादव अब पार्टी के यूथ को ट्रेंड करने में लगे हैं। किसानों को अब घर बैठे पता चल सकेगा कि खाद किस दुकान पर कितनी उपलब्ध है। उन्हें यूरिया, डीएपी या फिर अन्य खादों के लिए कस्बों और जिला मुख्यालयों की निजी व सरकारी दुकानों की दौड़ नहीं लगानी होगी। योगी सरकार ने सभी खाद बिक्री केंद्रों को IFMS पोर्टल पर स्टॉक अपलोड करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक अफसर स्टॉक का सत्यापन भी करेंगे ताकि किसानों को परेशान न होना पड़े और बिचौलियों पर प्रभावी अंकुश लग सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिनसे हार का डर होता है, लोग अक्सर बदहवासी में उनका नाम लेते रहते हैं। जिनको उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल देखे बिना लादा गया था, जनता उस बोझ को हटा देगी। हो सकता है कल ही दिल्ली वाले इनकी बर्खास्तगी या बदली की खबर लेकर आ जाए। देखना यह है कि इन्हें पहले कौन हटाता है, इनके अपने या जनता। मैनपुरी में जमीन मामले की शिकायत लेकर आए युवक ने डीएम ऑफिस में ही जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे तड़पता देख कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। योगी सरकार अनुसूचित जाति के गरीब व जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में कुछ खास रियायतें देने की तैयारी में है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से नई नियमावली तैयार की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस नई नियमावली में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए मौजूदा प्राप्तांक के कट ऑफ को कम किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ पा सके, इसके लिए पात्रता की शर्तों में कुछ और रियायतें दिए जाने का प्रस्ताव है। जानकारी के अनुसार यह नई नियमावली जल्द ही मुख्यमंत्री को स्वीकृति के बाद जारी कर दी जाएगी। नई नियमावली इसी शैक्षिक सत्र से लागू मानी जाएगी। इंस्टाग्राम पर वर्दी में रिवॉल्वर लेकर रंगबाजी के वीडियो के बाद सुर्खियों में आई प्रियंका मिश्रा को 1,80,000 रुपए पुलिस विभाग में जमा करने होंगे। 1,52,000 रुपए सरकार ने उनकी ट्रेनिंग पर खर्च किए थे। शेष रकम अन्य देश से संबंधित है। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद प्रियंका को नोटिस तामील कराया गया है। मूलतः औरैया निवासी प्रियंका 10 अक्टूबर 2020 को पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुई थी। 24 अगस्त को वर्दी में रिवॉल्वर वाले वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया था।